गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 5 और पार्ट 3। अब इसमें आपके क्रियात्मक क्वेश्चन हैं जो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इसकी रोकड़ भाई आपको बनानी है, तो मैं समझा रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे पहले लिखा है रोकड़ भाई 1000 रुपये। तो हम लिखेंगे एक तरफ, पहले इसका एड्रेस लिखेंगे, श्री गणेश जी सदा सहाय, जेठ बदी 2 संवत 2073। ये लिखने के बाद उसके बाद एक तरफ आप जमा पक्ष लिखेंगे, एक तरफ आप नाम पक्ष लिखेंगे। जमा पक्ष में आपकी एंट्रियां वो आएंगी जो आपके पास कैश आ रहा है, यानी कि रोकड़ आ रही है, और नाम पक्ष में आप वो रखेंगे जिसमें से रोकड़ जा रही है, और जो उधार की एंट्रियां हैं वो आप दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, तो उधार की एंट्री आप दोनों तरफ करेंगे ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उधार की एंट्री हम दोनों तरफ करते हैं। उधार की एंट्री लिखी नहीं जाती, क्योंकि जब हमारे पास कैश आया ही नहीं है तो हम उसकी एंट्री क्यों करें। तो इसलिए दोनों तरफ लिखने का मतलब होता है कि वो एंट्री खत्म हो जाती है, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि हमने वो माल किसको बेचा या किससे खरीदा। तो सबसे पहले एंट्री आपकी रोकड़ भाई 1000 रुपये, तो ये हमारे पास हैं, तो इसलिए जमा पक्ष में आएगा 1000 रुपये, श्री रोकड़ बाकी रहे। ठीक है, इसके बाद है आपका मोहन से जुगल की मार्फत मिले। तो ये मिले हैं, तो ये हमारे पास आए हैं। तो जब हमारे पास आए हैं तो इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, भाई मोहन के जमा, हमारे पास आए तो रोकड़ प्राप्त मार्फत जुगल से, तो 500 रुपये हमारे पास आ गए, तो ये हमने उसके जमा कर दिए क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है। इसके बाद है आपका मनोज लाल की मार्फत श्याम लाल को दिए। अब ये 300 रुपये अब ये दिए हैं, तो हमारी तरफ से ये कैश गया। जब कैश हमारी तरफ से रोकड़ जा रही है तो वो हम नाम पक्ष में लिखेंगे, मनोज लाल के नाम। तो मनोज लाल के नाम, अब क्योंकि ये हमारे पास से जा रहा है तो इसलिए इसे नाम पक्ष में डालेंगे। रोकड़ दी, किसको दी? मार्फत श्याम लाल को। तो श्याम लाल को रोकड़ हमने दी है। कितने रुपए है ये? 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद है आपका फर्नीचर, श्री बरेली फर्नीचर मार्ट से उधार खरीदा। अब ये उधार खरीदा है, लेकिन खरीदा जो है ये कैश हमारे पास से जाता है, तो जाने की एंट्री हम नाम पक्ष में लिखेंगे। तो पहले तो हम खरीदा की एंट्री लिखेंगे, बरेली फर्नीचर मार्ट के नाम। ठीक है, तो फर्नीचर मार्ट के नाम, इससे हमने खरीदा है 400 रुपये फर्नीचर खरीदा। तो ये तो हमारा खरीदा हो गया, क्योंकि ये उधार खरीदा है इसलिए दूसरी तरफ एंट्री डालेंगे, फर्नीचर खाते के जमा, फर्नीचर खरीदा 400 रुपये। क्योंकि ये उधार खरीदा गया है इसलिए एक एंट्री दोनों तरफ हमने लिखी है। इसके बाद है आपका कविदास को उधार माल बेचा। तो अब ये भी उधार है, लेकिन पहले बेचने की एंट्री हम लिखेंगे यहाँ, माल खाते के जमा, क्योंकि हमने सामान खरीदा है। तो माल खाते के जमा 200 रुपये, माल बेचा 200 रुपये। अब ये एंट्री उधार की है तो इसलिए एंट्री हम इधर भी लिखेंगे, कविदास के नाम, माल बेचा 200 रुपये। ठीक है, अगर खरीदा है तो यहाँ से शुरू करेंगे, बेचा है तो यहाँ से शुरू करेंगे, अगर वो उधार हो गई तो दोनों तरफ लिखेंगे, और खाली अगर नगद है तब आप एक तरफ लिखेंगे जहाँ बेचने की एंट्री आएगी या जहाँ खरीदने की एंट्री आएगी। अगर आपने माल बेचा है तो वो आपका जमा पक्ष में आएगा, अगर माल खरीदा है तो वो आपका नाम पक्ष में आएगा। क्लियर है? इसके बाद है दुकान का किराया दिया। किराया दिया का मतलब होता है वो हमारे खर्च हो गए। अब खर्च कितने हैं हमारे? जो भी जा रहा कैश तो वो हमारा नाम पक्ष में आएगा। तो दुकान खर्च खाते के नाम, खर्च किया, कितने रुपए किया? 500 रुपये। तो यहाँ तक तो मैंने आपको इसकी जनरल एंट्री उतार के आपको बता दी किस किस तरीके से करने हैं। पहले खाने में आपको, इसमें 8 खाने बनते हैं, ये आपको बताया था, पेज मोड़ के आपको 8 खाने बनाने हैं।
पहले खाने में अमाउंट आएगी, 4 खाने तक आप एंट्री करेंगे, फिर दूसरे 4 खाने में नाम पक्ष चलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक जब हमारा ये हो गया, इसके बाद इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल तीसरे खाने में आएगा 1000, 5, 1500, 4, 19, 19 और 2 2100। 2100 हम लिखेंगे तीसरे खाने में। ठीक है, 1900 तीसरे खाने में। इसके बाद इसका टोटल 300, 400, 400 और 200, सॉरी 300, 400, 700, 702, 9, 9 और 5 1400। तीसरे खाने में लिखेंगे 1400। ठीक है, अब ये वाला टोटल हमारा ज़्यादा है, ये वाला हमारा कम है, तो इसमें से इसे घटाएंगे। तो 2100 में से अगर हम 1400 घटाते हैं तो 1400, 6 और 100, 100, यानी कि 700 रुपये बचते हैं। तो अब हम पहले खाने में लिखेंगे 700 रुपये, आगे आगे लिखेंगे श्री रोकड़ बाकी रहे, श्री रोकड़ बाकी रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम जो क्लास क्वेश्चन है ये कंप्लीट है। तो आप इसी तरीके को ध्यान में रख के कि जमा पक्ष में क्या लिखा जाएगा, नाम पक्ष में क्या लिखा जाएगा, कि हम जमा पक्ष में कौन कौन सी एंट्री को किस तरीके से करना है, पहले खाने में हमें क्या लिखना है, टोटल हमने कौन से खाने में लिखना है, इसका आंसर हमें किस तरह लिखना है। तो ये सब बातें आप बहुत ध्यान से वीडियो में देख के करेंगे कि कौन सी एंट्री हमने कहाँ लिखी है, वो एंट्री यहाँ लिखी है तो क्यों आई है, वो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपका पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो आप नाम पक्ष में लिखेंगे। जाने का मतलब होता है कि हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो पैसा गया, किसी को हमने पैसे दिए तो पैसा गया, हमने किसी चीज़ को खर्च किया तो वो पैसा गया, तो वो सब आपके नाम पक्ष में आएगा। और जो पैसा हमारे पास आ रहा है, हमने किसी से लिए या हमने माल बेचा, तो वो हमारा जमा पक्ष में आएगा। ठीक है, फिर इसमें टोटल करके टोटल में से जो घटाएंगे वो आप पहले खाने में लिखेंगे। इधर का टोटल जब आता है तो इधर लिखते हैं हम श्री रोकड़ बाकी रहे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चनों को आंसर करने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने कराया है, आगे के क्वेश्चन आप स्वयं अपने आप करेंगे, करके देखेंगे तो आप उसको समझ में आता रहेगा। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से अगर देखोगे तभी आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। और इसके लिए आपको बुक भी अपने पास रखनी है, क्योंकि बुक अगर आप अपने पास रखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे कि ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से किया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये क्रियात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऊपर मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, पेज नंबर आपका 45, पेज नंबर 45, और पहला क्रियात्मक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। थैंक यू।